आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले CUT एग्ज़ाम 2023 के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का हम लोग यहाँ पर MCQ क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। जो भी अगर नए व्यूवर है तो जाकर इस वीडियो को देखने के बाद जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल के, वहाँ पर CUT एग्ज़ाम हिस्ट्री के नाम से सारे वहाँ पर वीडियो अवेलेबल होंगे हिस्ट्री वाला, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, मुगल साम्राज्य में निर्वाह का प्रमुख आधार क्या था? पहला पशुपालन, दूसरा व्यापार, तीसरा कृषि, चौथा बागवानी। तो यहाँ पर देखिए पहला का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, अबुल फजल द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल काल से संबंधित तथ्यों का विवरण दिया गया है? शान-ए दरबारी या फिर आईन-ए अकबरी या फिर अकबर इलाही या फिर मुगल शान। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आईन-ए अकबरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, दीवाने अर्ज नामक विभाग किससे संबंधित था? सेना की देखभाल से या फिर राजस्व से या फिर ऐतिहासिक दस्तावेजों का संकलन से या फिर खानों की आंकड़ों पर देखरेख। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी सेना की देखभाल से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या आपका, किस प्रशासनिक पद वाले लोगों को एक सीमा तक सैनिक रखने का अधिकार होता था? महामंत्री को, दीवाने अर्ज को या फिर सेनापति को या फिर मनसबदार को? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मनसबदार को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, जो किसान दूसरे की भूमि पर ठेके पर कृषि कार्य करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन आपका खुदा कास्त या फिर पौराणी या फिर पोजल या फिर पाही कास्त। क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पाही कास्त। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, दूसरे के ज़मीन पर ठेके पर कृषि का कार्य करते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, जिन्स एक कामिल किससे संबंधित है? भूमि प्रकारों या फिर फसलों या फिर राजस्व प्रणालियों या फिर प्रशासनिक इकाइयों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी फसलों से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, पोजल किस प्रकार की भूमि होती थी? बंजर भूमि या फिर 3 से 4 वर्षों के बाद प्रयोग में लाने वाली भूमि, वर्ष भर उत्पाद देने वाली उपजाऊ भूमि या फिर कम उपजाऊ भूमि? देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी अगर मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर इस वीडियो को डालने से पहले यानी जो भी चैप्टर का मैं यहाँ पर MCQ क्वेश्चन करवाता हूँ उसका थ्योरी, उसी चैप्टर का थ्योरी एक आध घंटा पहले या फिर एक दिन पहले मैं वहाँ पर डाल देता हूँ टेलीग्राम में। और स्टूडेंट क्या करते हैं, जो रेगुलर मेरे से पढ़ रहे हैं उस थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर वीडियो देखते हैं। इससे क्या होता है कि उन्हें वीडियो में सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि उसी थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पर सारे क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ष भर उत्पाद देने वाली उपजाऊ भूमि। ठीक है, यानी अच्छी भूमि, अच्छी फसल देने वाली भूमि। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत शाहजहां ने पंजाब में किस नहर का निर्माण कराया था? शाह नहर, कोनार नहर या फिर संथाल नहर या फिर ये सभी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नहर शाहजहां ने पंजाब में लगाया था या निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शाह नहर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, जजमानी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में या फिर उड़ीसा में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी बंगाल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गाँवों में निम्न कोटि के किसानों की संख्या अधिक होती थी, यानी गाँवों में जो निम्न कोटि के होते थे, एकदम निम्न स्तर के किसान जो होते थे उनकी संख्या अधिक होती थी। तो यह किसान किस नियम से बंधे होते थे? सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या फिर भौगोलिक व्यवस्था? क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जाति व्यवस्था से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इटली यात्री जोवान्नी कोरेरी, ठीक है, इटली यात्री कौन थे? जोवान्नी कोरेरी भारत में किसके आगमन संबंधी विवरण देते हैं? ठीक है, बताते हैं। सोना के लिए या फिर चांदी या फिर तांबा या फिर पीतल? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी चांदी। आगे देखिए 12 नंबर, आईन-ए अकबरी की रचना किसने की थी? पेस डोमिंगो ने, फायान ने, अबुल फजल ने या फिर बदायूनी ने? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और देखते हैं कि एक वीडियो में, हिस्ट्री वाला एक वीडियो में तकरीबन 1000, 2000 या फिर 3000 स्टूडेंट इस वीडियो को लगातार अच्छे से देखते हैं, लेकिन कमेंट कितने स्टूडेंट का आता है 1000, 2000, 3000 में? जो भी क्वेश्चन का मैं कमेंट आपसे पूछता हूँ तकरीबन 2 से 3, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 5 से 7 स्टूडेंट।
तो फिर इतना ही स्टूडेंट मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी सिर्फ यहाँ पर वीडियो को इन्जॉयमेंट के जैसा कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, आपके भविष्य से रिलेटेड है, ठीक है। अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो आप कहीं से भी ढूंढ कर और कमेंट बॉक्स में टाइप करके जवाब जरूर दीजिएगा, आपका ही फायदा होगा, मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, आयने अकबरी के द्वितीय खंड सिपाह आबादी की विषय वस्तु क्या है। पहला देखिए, शाही परिवार और उसके रख रखाव का वर्णन करता है, या फिर सैनिक एवं नागरिक प्रशासन का वर्णन, या फिर वित्तीय और राजस्व मामलों का वर्णन, या फिर भौगोलिक स्थलाकृति तथा कृषि समाज का वर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सैनिक एवं नागरिक प्रशासन का वर्णन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, निम्न में से कौन आयने अकबरी में प्रस्तुत एक प्रशासनिक इकाई है। पहला ऑप्शन आपका खुद कास्ट, दूसरा आपका पाही कास्ट, तीसरा आपका मंजिल आबादी, चौथा आपका आराजी और जमीन ए पायमूद। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी आराजी और जमीन ए पायमूद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, दीवाने अर्ज विभाग जो सेना की देखभाल करता था इसका प्रमुख कौन था। यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन आपका मनसबदार, या फिर अराजी, या फिर मीर बख्शी, या फिर सयूर गाल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मीर बख्शी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पर एगो मिस्टेक है उसको ढूंढना है। पहला देखिए ऑप्शन, आयने अकबरी की रचना 1598 में ईस्वी में हुई थी, क्या ये सही या फिर गलत है, आप लोग बताइए। बाबर पहला मुगल बादशाह बना 1526 में, या फिर अकबर का शासनकाल 1530 से लेकर 40 ईस्वी तक, या फिर शाहजहां का शासनकाल 1628 से लेकर 58 ईस्वी तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा गलत है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर का शासनकाल, ठीक है। ये गलत है यहाँ पर 15 से 30 से 40 तक। आप लोग इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि अकबर का शासनकाल कब से कब ईस्वी तक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, निम्न में से कौन सा आयने अकबरी की कमियों के बारे में यहाँ पर सत्य है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिए गए सभी आंकड़ों में समानता नहीं है। दूसरा ऑप्शन लिखा है इसमें सभी प्रांतों की जानकारियों का समावेश नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका, इसमें सभी प्रांतों की कीमतों और मजदूरों का वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी ये सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी सही सुमेलित है ये आपको बताना है। पहले देखिए खुद कास्ट किसे कहते हैं, जो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं। आगे देखिए पाही कास्ट, यह पंचायत का प्रधान होता है। आगे देखिए मुकद्दम क्या होता है, जो दूसरे गाँव में ठेके पर कृषि कार्य करते हैं। आगे देखिए लाख बटाई यानी दीवाने अर्ज विभाग का अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है, बाकी सारे गलत होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी खुद कास्ट जो होते हैं वो अपनी ही ज़मीन पर खेती करते हैं, ये आपका सही है, बाकी यहाँ पर ये तीनों गलत है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन से मुगल काल के दौरान जमींदारी प्राप्त करने के प्रमुख तरीके थे। पहला ऑप्शन आपका, जंगली भूमि को साफ करके खेती योग्य बनाकर, या फिर भूमि पर अधिकार के हस्तांतरण द्वारा, या फिर राज्य के आदेश से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, खाना के अधीन कितने सैनिक होते थे, 5000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 10,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। जिन्स ए कामिल से क्या तात्पर्य है, सिंचाई व्यवस्था की पद्धति, या फिर कृषि तकनीक, या फिर व्यापारी तथा वाणिज्यिक फसल, या फिर व्यापारियों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी व्यापारी तथा वाणिज्यिक फसल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, यहाँ पर देखिए 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी में भारत आने वाली फसलें निम्न में से कौन सी थी, आलू, टमाटर या फिर पपीता। तो यहाँ पर देखिए 22 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, शाहनहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, अकबर, जहांगीर, शाह आलम या फिर शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी शाहजहां। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, वतन या फिर मिरास किसे कहा जाता था, दस्तकारों की भूमि को, जमींदारों की भूमि को, या फिर मनसबदारों की भूमि को, या फिर हलाल खिरानों की भूमि को। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी दस्तकारों की भूमि को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, अकबर काल में प्रचलित माओली या फिर गल्ला बख्शी क्या थी, माप पद्धति या सैन्य पद्धति, या फिर बंटाई पद्धति, या फिर गुप्तचर पद्धति।
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, राज्य से संबंधित नियमों की अनुपालना के लिए मुगल काल में किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? अमीर या फिर अमीन या फिर पोलज या फिर मीर बख्शी? तो देखिए राज्यों से संबंधित नियमों का अनुपालन के लिए अमीन, ठीक है, अमीन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका, मुगल काल में भू राजस्व अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया जाता था? दीवाने खास, मीर बख्शी, अमीन या फिर अमील गुजार? क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अमील गुजार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका, मुगल काल में जाति पंचायत के निम्न में से कौन से कार्य थे? दीवानी झगड़े निपटाना या फिर ज़मीन से जुड़ी मसले सुलझाना या फिर ए और बी दोनों या फिर कोई भी नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दोनों काम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका, मुगल काल में सर्राफ कौन थे? राजस्व निर्धारणकर्ता या फिर सैन्य प्रशासक या फिर संगीत सभा प्रमुख या फिर मुद्रा का लेन देन करने वाले? क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मुद्रा का लेन देन करने वाले। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका, जजमानी प्रथा भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट करवाया था इसी में, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बंगाल। ठीक है, यानी 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 8 के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग थ्योरी जरूर पढ़ते जाइएगा। ठीक है, उसको डाउनलोड करके रखना नहीं मोबाइल में, अगर पढ़िएगा ना, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। ये एक टाइप है क्वेश्चन का जो मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। क्वेश्चन का टाइप है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे आपको अनुभव मिलेगा और उसी तरह आप तैयारी करोगे, और फिर जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आखिर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसके बाद फिर आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे और धाकड़ तरीके से एग्जाम में नंबर ले आ पाओगे। ठीक है, तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह।